अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान याकूब। फ्यूजन ऑफ इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर आफ़ियत से रखे, आमीन। नाजरीन, आज हम ताकत की कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो बात शुरू कर दें? नहीं, तब तक वो बात शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उन्हीं की बात हो रही है, और जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले सब्सक्राइबर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज की मालूमात की तरफ। आज हम जिक्र करेंगे ऐसी 9 चीज़ों का जिनको रूटीन के साथ इस्तेमाल करने से आपको ताकत मिलेगी। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मुसलसल मीठा खाना। मुसलसल मीठा खाने से क्या मुराद है? मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि जनाब आप चीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, खुदारा चीनी से बचें। मैं ख़ुद मीठे का बहुत शौकीन हूँ। दुआ करें कि मेरी भी चीनी किसी तरह से छूट जाए। गुड़ का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप शाम का खाना जब भी आप तनावुल फरमाते तो उसके बाद आप 1 से 3 खजूरें ज़रूर खाया करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो आप भी रात के खाने के बाद 3 खजूरें खा सकते हैं, या आप रात के खाने के बाद एक छोटी सी डली गुड़ की खा सकते हैं। ये हो गया मुसलसल मीठा खाना। आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। आपको मालूम है कि गुड़ में आयरन होता है, और इसी तरह की चीज़ें खजूर में भी पाई जाती हैं, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। नंबर 2, सर में तेल लगाना। आप सरसों का तेल रोज़ाना अपने सर में लगाएं। तेल लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मसाज करें, जिससे आपके दिमाग की शरियानों में ताकत जाएगी। आपका दिमाग तरोताज़ा होगा। जब आपका दिमाग तरोताज़ा होगा तो आप एक्टिव रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ताकत मिलेगी। आप सर के साथ साथ अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर भी तेल की मालिश कर सकते हैं, जैसा कि बाजुओं पर, हाथों पर, टांगों की पिंडलियों पर आप तेल की मालिश कर सकते हैं। नंबर 3, ठंडी रोटी खाना। आजकल दौर है कि जी हम रोटी ठंडी नहीं खा सकते, गरम गरम रोटी ही तो खाने वाली होती है। भाई कौन कहता है रोटी ठंडी करके खाओ? ठंडी रोटी से मुराद ये तो नहीं कि रोटी जनाब बर्फ़ की तरह ठंडी करके खानी है। ठंडी रोटी से मुराद ये है कि आप उस तरह की गर्म रोटी खाएं जिसमें से कम धुआं निकल चुका हो। धुआं देती हुई गर्म रोटी कभी ना खाएं, ये हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होती है। इसलिए ठंडी रोटी से मुराद ये है कि आप इस तरह की रोटी खाएं कि जिसका धुआं निकल चुका हो। इससे आपको ताकत मिलेगी। नंबर 4, जी, जानवरों की गर्दन के पास का गोश्त खाएं। नंबर 5, सुर्ख मुनक्के खाएं। सुर्ख मुनक्कों में भी ताकत होती है जी। आप सुर्ख मुनक्के खाएं और आपको उससे बेपनाह ताकत मिलेगी। नंबर 6, शहद का इस्तेमाल करें। शहद, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ताकत होती है। जंगली शहद मिल जाए तो क्या ही कहने, बाकी अगर आप फार्मी शहद खाते हैं तो वो भी अच्छा होता है। नंबर 7, मीठा सेब खाएं। एक सेब अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लें। दरमियाने साइज़ का एक सेब आपने ज़रूर खाना है। इसमें आपको मालूम है फ़ाइबर होता है, विटामिन सी होता है, और बहुत से मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें अपनी रूटीन में एक सेब ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 8, किशमिश। किशमिश खाएं। एक जवान आदमी
दिन के 30 से 35 दाने किशमिश के खा ले तो उसकी रोज़ की खून की कमी पूरी होती रहेगी। बहुत से ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। किशमिश को खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक मिट्टी के बर्तन में रात को पानी डालें और उसमें 30 से 35 दाने किशमिश के भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट वो किशमिश भी खा लें और वो जिस पानी में आपने उनको भिगोया है वो पानी भी पी लें। ताकत का ख़जाना है ये। नंबर 9, गेहूँ खाएं। आटे की सूरत में खाएं या उबाल कर खाएं, ये आपके लिए ताकत ही ताकत है। तो मेरा ख़्याल है अब सब लोग इन सारी चीज़ों पर अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अमल ज़रूर करेंगे। बाहर कैफ अल्लाह की नेमतें हैं, खाएं, शुक्र अदा करें, खुश रहें, खुश रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मालूमात अच्छी लगे तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताया करें। है ना ऐसी मालूमात अगर आप रास्ते में छोड़ देते तो आपको मज़ा ना आता। चलें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।